नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल बीपीएससी कर्मयोगी में। अभी फ़िलहाल जो सीरीज़ चल रही है विजन आईएएस मैगजीन हम लोग कर रहे हैं। जुलाई मंथ का पार्ट 1 जिस तरह से आप लोगों ने देखा, उसी संदर्भ में हम सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं। अगेन जुलाई मंथ की ही विजन आईएएस मैगजीन आप लोग ध्यान देंगे। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मेरा परिचय है संक्षिप्त में साझा करना चाहता हूँ आप लोगों से। मेरा नाम राकेश कुमार है। सोफार मैंने 3 बार बीपीएससी इंटरव्यू दी है, तो दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ मेरे पास आई हैव इनफ और यू कैन से अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू बीपीएससी प्रिपरेशन। सो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हम जो करने वाले हैं उसे ध्यान से आप लोग सुनेंगे और उसी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उस फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, दैट इज़ जीसीसी। विच मिनिस्ट्री इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो फिनांस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, और ये क्या है अबाउट जीसीसी? इट इज़ नोन एज ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स और कैप्टिव्स। मतलब ये एक ऑफशोर सेंटर है दैट इज़ एस्टैब्लिश बाय ग्लोबल फर्म्स टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जांपल में आईटी सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखिए इसके रिगार्डिंग जो फैक्ट्स पूछेगा आपसे, एक तो ये कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जीसीसी सेंटर है अभी फ़िलहाल, तो ये कर्नाटका है। ओके, और भी बेंगलोर में पूरे इंडिया का 29% है। 29% ऑफ होल इंडिया दैट इज़ इन बेंगलोर। अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो इंडिया होस्ट 1800 जीसीसी अकाउंटिंग फॉर 50% ऑफ ऑल जीसीसी। पूरे वर्ल्ड का 50% से भी ज़्यादा हमारे इंडिया में जीसीसी सेंटर है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। सो करेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अनवेल्ड द एल्यूमिनियम एंड कॉपर विजन डॉक्यूमेंट। जो कि हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्या है, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 6-fold इंक्रीज इन डिमांड होने वाली है 2047 में, और उसी के चलते उसी को ध्यान में रखते हुए हम प्लान कर रहे हैं कि 5 मिलियन टन्स पर एनम उसे कैपेसिटी बढ़ाने के हम प्लान कर रहे हैं। तो हमारा विजन डॉक्यूमेंट में हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, बाय 2047 6-fold इंक्रीज होने वाली है दोनों में, एल्यूमिनियम एंड कॉपर में भी। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इसमें कितना बढ़ाने वाले हैं, 5 मिलियन टन्स पर एनम इन एल्यूमिनियम एंड 150 मिलियन टन्स पर एनम इन कॉपर। ओके, अब देखो कुछ रिजर्व एंड प्रोडक्शन की बात कर ली जाए। रिजर्व की अगर बात करें तो ओडिशा नंबर 1 है इंडिया में, और प्रोडक्शन में भी ओडिशा नंबर 1 है, राइट। और वर्ल्ड में अगर देखा जाए एल्यूमिनियम के, तो चाइना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। कॉपर, कॉपर में रिजर्व में राजस्थान सबसे नंबर 1 है, प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, राइट। और अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो चिल्ली लार्जेस्ट शेयर है वर्ल्ड रिजर्व में, जो कॉपर, दैट इज सी फॉर चिल्ली, सी फॉर कॉपर। तो रिजर्व सबसे ज़्यादा किसके पास है, चिल्ली के पास, राइट। ऑपरेशन महादेव, इट वॉज जॉइंट काउंटर टेररिज्म मिशन ऑफ इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। तो ये जॉइंट काउंटर टेररिज्म मिशन था, दैट इज ऑपरेशन महादेव। उसी के तहत एक और ऑपरेशन लाएगा, तो ऑपरेशन बिहाली, BIHALI, दैट वाज अगेन स्टार्टेड बाय इंडियन आर्मी इन जम्मू एंड कश्मीर। अगला है ऑपरेशन मेडमैक्स। इट वॉज एन ऑपरेशन कंडक्टेड बाय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दैट इज NCB, फॉर क्रैकिंग डाउन ऑन इलीगल फार्मास्यूटिकल ड्रग ट्रेड्स। जो इलीगल फार्मास्यूटिकल ड्रग ट्रेड है उसी के रिगार्डिंग लेकर आए ऑपरेशन मेडमैक्स, MED मेडिसिन, मेडमैक्स। प्रोजेक्ट 17A, INS उदयगिरी, द सेकेंड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A स्टील्स फ्रिगेट वॉज डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी, राइट। अस्त्र मिसाइल, इट वॉज डेवलप्ड बाय DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स। So it is equipped with indigenous radio frequency.
तो अबाउट अस्त्र मिसाइल कुछ देख लेते हैं, ये क्या है? इट इज़ इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, दैट इज BVRAM, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ओके, डेवलप बाई DRDO। इसकी रेंज की रेंज एक्सीड 100 किलोमीटर्स। प्रलय मिसाइल अगला है। प्रलय मिसाइल क्या है? एक हाइपरसोनिक स्पीड है इसका, दैट इज अबव मैक 5, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल भी है, हाइपरसोनिक स्पीड है इसका। इसका रेंज, स्ट्राइक रेंज क्या है? 150 टू 500 किलोमीटर। देखिए जो भी मिसाइल्स और काफ़ी डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे सिंस ये साल काफ़ी न्यूज में रहा था वॉर को लेके। तो ये अस्त्र मिसाइल, प्रलय मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल आपको ध्यान में रखना चाहिए, कौन सुपरसोनिक है, कौन बैलिस्टिक है ना। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र किस कंट्री के साथ हुआ था? इट वॉज 14th एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर। इंडिया सिंगापुर के बीच में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था ये? कंडक्टेड एज टेबल टॉप एक्सरसाइज कंप्यूटर बेस्ड वॉर गेम। ओके। तालिस्मान साबरे एक्सरसाइज, डबल स्टार आप लगाएंगे इस पर, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। टोटल 19 नेशंस पार्टिसिपेट किए थे, 35,000 से ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल्स पार्टिसिपेट किए थे इसमें। जा माटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है इवेंट। तो जा माटा एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है डैट वाज बिटवीन जापानीज एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज़ जॉइंट सी एक्सरसाइज बिटवीन जापान एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, जा माटा, जापान। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट था टूवर्ड्स रेजिलियंट एंड प्रॉस्पेरस सिटीज़ इन इंडिया, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। इसका ये कहना है कि हमारा जो अर्बन पॉपुलेशन है दैट विल नियरली डबल फ्रॉम 480 मिलियन इन 2020 टू 951 मिलियन बाई 2050। तो ये याद रखना आपको। अभी जो करेंट पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन 480 मिलियन है, जो कि 951 मिलियन होने वाले हैं 2050 तक। एथनॉल ब्लेंडिंग, जो हमारा टारगेट था 2025 तक 20% ब्लेंड करने को, हमने अचीव कर लिया है। इंडिया's अचीवमेंट 20% है एथनॉल ब्लेंडिंग टारगेट। ओके, तो हमारा कहाँ से जर्नी शुरू हुआ था? इंक्रीज फ्रॉम 1.5% 2014 टू 20% 2025, नियरली 13 फोल्ड इंक्रीज। और सबसे देखिए, नंबर 1 कौन है एथनॉल ब्लेंडिंग में? ब्राज़ील। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि एथनॉल जो ब्लेंडिंग करने वाली, इसमें 4 जनरेशन है। पहला जनरेशन दैट वी मेड फ्रॉम फूड क्रॉप सच एज सीरियल्स, राइस, व्हीट, बार्ले। सेकंड जनरेशन जो एथनॉल है उसका प्रोडक्शन होता है सेलुलोजिक वुडी बायोमास एग्रीकल्चर रेसिड्यू से। जो थर्ड जनरेशन एथनॉल प्रोड्यूस होता है और ड्राइव करते हैं हम एक्वाटिक बायोमास सच एज एल्गी से। और फोर्थ जनरेशन कहाँ से ड्राइव करते हैं? इंजीनियर्ड प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, इंजीनियर्ड प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। एक दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी है, ये कर्नाटका का। ओके, इस फर्स्ट डेडिकेटेड स्लॉथ बियर सेंचुरी इन एशिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी कहाँ पर है? तो कर्नाटका में है। और ये पहला डेडिकेटेड स्लॉथ बियर सेंचुरी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल से एक फैक्ट हमें याद रहा है, घड़ियाल सेंचुरी एक बनाया गया बिहार में पहला। किस डिस्ट्रिक्ट में? गोपालगंज। किस डिस्ट्रिक्ट में? गोपालगंज। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो हाल ही में 8.8 अर्थक्वेक स्ट्रक किया था रशिया के कामचाटका पेनिनसुला में। काफ़ी ज़्यादा ये इंटेंसिटी था इसका। ठीक है, तो ये कामचाटका पेनिनसुला कहाँ पे था? रशिया में। यहाँ पर 8.8 अर्थक्वेक स्ट्रक किया था यहाँ। एक और चीज़, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? अलोंग द कोस्ट दैट स्टार्ट फ्रॉम द कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका टूवर्ड्स वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, देन अगेन रशिया, जापान, साउथ चाइना सी। इट्स शेप इज़ लाइक हॉर्स शू।
ठीक है। तो अगर इसकी हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात करें तो 75% ऑफ वर्ल्ड्स एक्टिव वोल्केनो ये इसमें प्रेजेंट होते हैं, और 90% ऑफ वर्ल्ड्स अर्थक्वेक अकाउंट फॉर, ठीक है। तो पहला देखिए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अकाउंट्स फॉर 75% वर्ल्ड एक्टिव वोल्केनो एंड 90% ऑफ वर्ल्ड अर्थक्वेक्स। अदिति स्कीम लॉन्च्ड। अदिति, ये पूछ सकता है किस मिनिस्ट्री द्वारा? एमएसएमई। किस चीज़ के लिए? आई एम सॉरी, देखिए ये अदिति स्कीम लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सॉरी, और किसके लिए? एमएसएमई के लिए। तो इसमें एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस करने की प्रावधान किया जा रहा है। तो जो अदिति स्कीम किसी से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है एनर्जी कंजप्शन रिड्यूस करने के लिए, बस इतना ही। अदिति स्कीम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर फॉर एमएसएमई। और कितना एनर्जी रिडक्शन कंजप्शन की कम करने की बात कही गई है? 30 से 50%। रिक्लेम फ्रेमवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21 मिनिस्ट्री द्वारा कोल मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द रिक्लेम फ्रेमवर्क। तो रिक्लेम फ्रेमवर्क किसका है? तो कोल मिनिस्ट्री। ह्यूमन मेड डैम्स ऑफ शिफ्टेड अर्थ पोल। जो हमारा अर्थ का रोटेशनल एक्सिस है वो 1 मीटर से शिफ्ट हो चुका है सिंस 1835। तो याद रखना है। करियाचल्ली आइलैंड। करियाचल्ली आइलैंड एक अनइनहेबिटेड करियाचल्ली आइलैंड है that has sunk significantly over the past few decades due to rapid erosion and rising sea level। तो करियाचल्ली आइलैंड का लोकेशन कहाँ पे है? बिटवीन रामेश्वरम एंड थोथुकुडी इन द गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क रीजन, तमिलनाडु। तो करियाचल्ली आइलैंड आपसे पूछ सकता है। टोकरा आइलैंड अगेन इंपॉर्टेंट। सो मोर देन 1000 अर्थक्वेक्स हैव रैटल्ड द टोकरा आइलैंड इन सदर्न जापान। तो टोकरा आइलैंड कहाँ पे है? सदर्न जापान में है। 1000 से ज़्यादा अर्थक्वेक यहाँ पे स्ट्रक किया है। तो जापान इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सीस्मिकली एक्टिव कंट्रीज, सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स along the western edge of the Pacific Ring of Fire। तो वर्ल्ड का मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव कंट्री है। टोशिमा क्या है? एक जापान का लॉन्गेस्ट विलेज है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, ये टोकरा आइलैंड पे। बित्रा आइलैंड, ये लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडरिंग एक्विजिशन ऑफ बित्रा फॉर डिफेंस पर्पस। तो बित्रा आइलैंड कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप आइलैंड पे है, ठीक है। अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड कुछ देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इट इज़ इंडिया से स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। लक्षद्वीप आइलैंड कंसिस्ट 36 कोरल आइलैंड्स लोकेटेड इन द अरेबियन सी। सोशल इशू में देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लॉन्च किया था, हाल ही में 5 वर्ष इसके कंप्लीट हुए हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आया था? 5 साल पहले। तो इसका जो था करिकुलर स्ट्रक्चर जो था 5+3+3+4। तो याद रखना ये फॉर्मूला। काशी डिक्लेरेशन अडोप्टेड इन यूथ स्पिरिचुअल समिट फॉर ड्रग फ्री इंडिया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पूछा काशी डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये ड्रग फ्री इंडिया, ड्रग फ्री कैंपेन से रिलेटेड है। और ये कहाँ पर हुआ था? यूथ स्पिरिचुअल समिट के द्वारा ये हुआ था, और वहीं पे डिक्लेयर किया गया था काशी डिक्लेरेशन फॉर ए नेशनल यूथ लेड एंटी ड्रग कैंपेन। तो इसमें आपको याद रखना काशी डिक्लेरेशन किसी से रिलेटेड था? ड्रग फ्री। और कहाँ पे हुआ था? यूथ स्पिरिचुअल समिट, बनारस में। तलाश इनिशिएटिव, इट वॉज started by the Ministry of Tribal Affairs in partnership with UNICEF। It is a national program to support all-round development, both educational and personal growth of students in Eklavya Model Residential School। तो तलाश इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। एक सोफी रिपोर्ट है, दैट इज स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ये किसके द्वारा, ये किसका इनिशिएटिव है? तो FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP एंड WHO। तो सोफी रिपोर्ट तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। निसार काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो निसार ये नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। निसार इज एन L and S बैंड
माइक्रोवेव इमेजिंग मिशन किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसरो का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV-F16। GSLV-F16। ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग, देखिए जैक डोर्सी इज अ फॉर्मर, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द ट्विटर। ही स्टार्टेड ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप बिटचैट विच डज नॉट रिक्वायर एनी वाईफाई और नेटवर्क। तो बिटचैट किसका है? जैक डोर्सी द्वारा शुरू किया गया है। ये ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप है, मतलब इसमें कोई इंटरनेट और वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, वाईफाई और इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। बिटचैट किसका है? जैक डोर्सी। WHO लॉन्चेस 3x35 इनिशिएटिव। देखिए ये सब जो हाई थोड़ा आई कैचिंग करंट अफेयर हो जाता है, तो ये पूछने की संभावना इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो 3x35 इनिशिएटिव का मतलब क्या है? 3 मतलब टोबैको, अल्कोहल, सुगरी ड्रिंक, ये तीनों चीज़ों का जो टैक्सेशन उसका 50% बढ़ा देना है बाई 2035 तक। तो वही 3x35, 3 कौन सी चीज़ है? टोबैको, अल्कोहल और सुगरी ड्रिंक्स। और 35 क्या है? बाई 2035 इन तीनों में 50% ज़्यादा टैक्सेशन बढ़ा देना है। फिनोम इंडिया नेशनल बैंक, तो नेशनल बायो बैंक इनोग्रेटेड एट द CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? CSIR एंड IGIB। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज द 44th साइट फ्रॉम इंडिया। देखिए जो 44वां साइट ऐड हुआ है उसका नाम मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। इसमें एक चीज़ अलग है, देखिए मैक्सिमम आपको मिलेगा राजस्थान, कर्नाटका, एकमात्र जो है कि साउथ इंडिया में है ये जिंजी फोर्ट, दैट कम्स अंडर मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। जिंजी फोर्ट आपसे पूछ सकता है कहाँ पे? तमिलनाडु। और ये कौन सा ऐड हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में? इट इज़ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ये इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया का पोजीशन देखा जाए इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, इंडिया का करंट जो रैंकिंग है ये छठा है और एशिया पैसिफिक रीजन में सेकंड है। हमारे पास टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 44, और उसमें 36 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, 1 मिक्स्ड है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन दैट इज फीडे चेस चैंपियनशिप, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए चेस से इस बार क्वेश्चन एक पूछ सकता है स्पोर्ट्स कैटेगरी में। एक तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी सिंगापुर में, जिसमें हमारे डी गुकेश ने डिंग लिरेन को हराया था, चाइनीज एक प्लेयर था। तो ये पूछ सकता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप कौन जीता था? तो डिंग गुकेश। किसको हराया था? डिंग लिरेन ऑफ चाइना। और कहाँ हुआ था? सिंगापुर। तो ये आपको एक याद रखना है। और इसके अलावा एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फीडे चैंपियनशिप हुआ था हाल ही में, इसमें दिव्या देशमुख बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन द फीडे वीमेंस वर्ल्ड कप। और ये कहाँ हुआ था? जॉर्जिया। किसको हराया था? एक इंडियन के ही हराया था, कोनेरू हम्पी को। देखिए वही जो मैंने बताया था। इन 2024 GM गुकेश दोमराजू बिकेम द यंगेस्ट एट द एज ऑफ 18 अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन। किसको हराया था? बाय डिफीटिंग डिंग लिरेन। कहाँ हुआ था? हाँ एक और न्यूज है, जो मेन एंड वीमेंस चेस टीम्स मेड हिस्ट्री बाय बोथ विनिंग गोल्ड मेडल्स एट द 45th फीडे चेस ओलंपियाड। ये जो चेस ओलंपियाड था पर्टिकुलर जो बुडापेस्ट में था, उसमें दोनों कैटेगरी में इंडिया ने जीता गोल्ड मेडल। चेस वाला देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस बार काफ़ी हाईलाइटेड ये स्पोर्ट्स था और ख़ास करके इंडियंस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो इससे एक क्वेश्चन हो सकता है, तो आप लोग ध्यान से 1 या 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। कश्मीरी पश्मीना शॉल, कश्मीरी पश्मीना शॉल ये कहाँ से कैसे बनता है? चंगथाई गोट से मिलता है। ये जो इसका फर होता है चंगथाई गोट से। पिपरावा रिलिक्स, इंडिया विटनेस द रिटर्न ऑफ लॉर्ड बुद्धा सेक्रेड पिपरावा रिलिक्स, राइट। तो अभी रिसेंटली हम मंगवाए हैं फॉरेन से पिपरावा रिलिक्स, लॉर्ड बुद्धा का सेक्रेड पिपरावा रिलिक्स है, ठीक है। प्लेसेस इंडिविज कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की एक हट्टी ट्राइब परफॉर्म ट्रेडिशनल पॉलीएंड्रस मैरिज जजदा। देखो उन्होंने जजदा एक ट्रेडिशनल उनका मैट्रिमोनियल अलायंस है जिसमें 1 वीमेन मैरिज 2 मेन,
तो उस ट्राइब का क्या नाम है? हट्टी ट्राइब। और उस मैरिज को क्या बोलते हैं? जजदा। तो इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड ने एक असेसमेंट, टूरिस्ट कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट लेके आया नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश में काशी डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया यूथ स्पिरिचुअल समिट में ड्रग फ्री इंडिया के लिए। तो अभी मैंने बताया था पहले भी, काशी डिक्लेरेशन किसी से रिलेटेड है? ड्रग फ्री इंडिया के लिए। काजीरंगा टाइगर रिजर्व रिकॉर्डेड थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इंडिया। काजीरंगा के पास थर्ड हाईएस्ट डेंसिटी है। और किस नेशनल पार्क में हाईएस्ट टाइगर्स हैं? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। और सबसे ज़्यादा टाइगर नेशनल पार्क किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश। बन्नी ग्रासलैंड रेडी फॉर चीता ट्रांसलोकेशन। बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पे है? गुजरात। लक्षद्वीप में 50% रिडक्शन को, हाँ, पिछले 24 में 50% तक रिडक्शन हो चुका है कोरल रीफ में। बित्रा आइलैंड लक्षद्वीप है, जो कि अभी हाल ही में डिफेंस पर्पस के लिए एक्वायर किया जा रहा है। वर्ल्ड में देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है। देखिए, नैंगाई इन टर्टल आइलैंड लॉस्ट 2/3 एरिया ड्यू टू राइजिंग सी लेवल। तो नैंगाई टर्टल आइलैंड कहाँ पे? सीरिया लियोन, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने घाना विजिट किया था। हाँ, एक और चीज़, पार्ट 1 विजन एस मैगजीन मैंने गलत बताया था, घाना की राजधानी कंपाला, वो कंपाला की राजधानी नहीं बल्कि घाना की राजधानी आकरा है, राइट। और कंपाला युगांडा की राजधानी है। तो एक आप लोग सुधार लीजिएगा, हमारे तरफ से मिस्टेक हुआ था। देखिए, बोलीविया, इंडिया सेंट 3 लाख मिसल रूबेला वैक्सीन डोजेज। तो इम्पोर्टेंट है, बोलीविया को, जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, हमने 3 लाख मिसल रूबेला वैक्सीन एक्सपोर्ट किया था। लेक तुर्काना कहाँ पे है? लेक तुर्काना किन्या में है, और एक ये रिफ्ट वैली लेक है। रसिया में हमने बताया था कमचाटका पेनिनसुला है, जहाँ पे 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हाल ही में देखा गया था। चाइना कंस्ट्रक्ट किया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम, जिसका नाम है मेडोग डैम, मेडोग, जो कि 3 टाइम्स होगा 3 गोर्जस डैम का। टोकरा आइलैंड कहाँ पे है? अगेन जापान में, जहाँ पे 1000 अर्थक्वेक आए थे हाल ही में। थाईलैंड एंड कंबोडिया ने डिस्प्यूट एक मंदिर को लेकर हुआ था, जिस मंदिर का नाम प्रिय विहार नाम था, ठीक है। करिचली आइलैंड हमारे तमिलनाडु में है, सिग्निफिकेंट संक ड्यू टू द इरोजन एंड सी लेवल राइज। न्यू कैलेडोनिया, फ्रांस एग्रीज टू गिव मोर ऑटोनॉमी, ये फ्रांस की टेरिटरी है। हाल ही में इंडिया ने रेजोल्यूशन एक पास किया है, वाइस यूज ऑफ वेटलैंड अडोप्टेड रामसार COP15, जो कि जिम्बाब्वे में हुआ था। तो ये सेकंड पार्ट आपका हो गया। इस तरह से जुलाई मंथ का मैगजीन हमने कंप्लीट पूरा कर लिया। थैंक यू।